भारत में ईसा पूर्व 200 साल में भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना की गई। इस ग्रंथ के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने वाले वीडियो श्रृंखला के प्रथम भाग में हमने 18 अध्यायों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस भाग में हम अगले 19 से 37 अध्यायों की जानकारी लेंगे। अध्याय 19 नाटक में विभिन्न वर्गों के पात्रों के संबोधन करने की प्रणालियाँ, स्वर और व्यंजन के उच्चारण आदि विषयों पर जानकारी है। अध्याय 20 रूपकों के लक्षण और उनके वैशिष्ट्य का प्रतिपादन है। कथा, पात्र, वृत्तियाँ, रस आदि का विस्तार से वर्णन है। प्रस्तुतिकरण की 23 शैलियाँ बताई है। नाटक के एक अंक की रचना और अंक समाप्त करने के नियम बताए हैं। अध्याय 21 में कथानक लिखने के नियम बताए हैं। मूल कथा, सहायक कथा, कथा को जोड़ने वाली संधियाँ, कथा का प्रयोजन, संदर्भ, अर्थ, गीत प्रस्तुति, इनके ऊपर प्रकाश डाला गया है। अध्याय 22 चार वृत्तियाँ, उनके भेद, प्रभेद तथा लक्षण बतलाकर विभिन्न रसों में उनकी योजना, इस विषय की जानकारी मिलती है। अध्याय 23 नेपथ्य के प्रकार, आभूषण के प्रकार, वस्त्रों के प्रकार, मुखसज्जा यानी मेकअप के प्रकार, वेशभूषा के प्रकार, इनका वर्णन मिलता है। अध्याय 24 अभिनय के छोटे से छोटे और कठिन से कठिन पक्ष का विवेचन मिलता है। बोलने के 12 प्रकार, नायिकाओं के 8 प्रकार बताए हैं। अध्याय 25 स्त्री और पुरुष की विभिन्न मनोवृत्तियाँ तथा स्त्री और पुरुष के मध्य घटित होने वाले व्यवहार का विस्तार से वर्णन है। अध्याय 26 चित्राभिनय का वर्णन है। आकाश, रात्रि, सायंकाल, अंधकार का प्रदर्शन तथा हर्ष, शोक आदि भाव प्रकट करने की विधियों के बारे में जानकारी है। अध्याय 27 नाट्य प्रयोग करने का निषिद्ध काल, नाटक प्रदर्शन में आने वाले विघ्न तथा नाट्य परीक्षकों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण मिलता है। अध्याय 28 में संगीत विषयक विवेचन है। विविध प्रकार के वाद्य यंत्र, स्वरों के 7 प्रकार, मूर्छना, श्रुतियाँ, इनका विवरण प्रस्तुत किया है। अध्याय 29 उस वक्त की नाट्य कथाओं में जो गांधर्व पात्र होता था, उस गांधर्व के प्रकारों की जानकारी देकर उनके वर्ण और अलंकारों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। अध्याय 30 सुशीर अर्थात फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्रों के लक्षणों पर प्रकाश डाला है। बांसुरी से निकलने वाले स्वरों का विवेचन है। अध्याय 31 ताल और लय का संबंध स्पष्ट करते हुए गीतों के अंगरूप में ताल का प्रयोग स्पष्ट किया है। अध्याय 32 110 प्रकार के ध्रुव छंदों के नाम, उनकी रचना के नियम तथा प्रत्येक छंद का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अध्याय 33 वाद्यों की उत्पत्ति, चमड़े के वाद्यों के भेद, वाद्य पर चढ़ाने के लिए अच्छे चमड़े के लक्षण, इस विषयों पर जानकारी है। अध्याय 34 गायक गायिकाओं के तथा वाद्यवादकों के गुण और दोषों का विवेचन है। पुरुष और स्त्री की 3 प्रकृतियां बताई है। अध्याय 35 नाट्य मंडली के 20 प्रकार के सदस्य यानी बैकस्टेज आर्टिस्ट, उनके बारे में और उन्हें दिए जाने वाले काम के बारे में जानकारी है। अध्याय 36 नाट्य कला पृथ्वी पर अवतरित होने की 2 कथाएं बताई है। प्रथम भरत पुत्रों की और दूसरी राजा नहुष की है। नाट्यशास्त्र के महत्व का वर्णन है। नाट्यशास्त्र ग्रंथ के 1, 3 और अंतिम अध्याय में धार्मिक चर्चा है। 28 से 34 अध्याय तक संगीत शास्त्र का वर्णन है। चौथे अध्याय में नृत्य की जानकारी है। अन्य अध्याय में नाट्य के अलग अलग विषयों पर प्रकाश डाला गया है। आशा है कि 2000 वर्ष पूर्व भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र ग्रंथ के बारे में कैलेडोस्कोप चैनल के इस 2 वीडियो द्वारा दी गई संक्षिप्त जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अलग अलग विषयों पर जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।